हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपन स्टडी करेंगे चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 8 पर। लेक्चर नंबर 7 अपना हो चुका है जो कि था समविभव पृष्ठ। तो लेक्चर नंबर 8 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 7 आपको, जो लेक्चर नंबर 7 था उसको देखना आपको जरूरी होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 को अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो न्यू स्टूडेंट है अभी मुझे देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे अपन इस पर बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे, बहुत शानदार लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर ही लिखना। तो देखिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो समविभव पृष्ठ रखे हुए हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने समविभव पृष्ठ रखे हुए हैं? दो समविभव पृष्ठ इसमें रखे हुए हैं। तो देखिए एक समविभव जो पृष्ठ है वो है S1, और जो दूसरा समविभव पृष्ठ है वो ये रहा S2। एक समविभव पृष्ठ S1 है, एक दूसरा समविभव पृष्ठ है वो S2 है। इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V माइनस dV है। कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से बताया था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे से आगे बढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जब आगे से आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो ये है, अब आगे से आगे बढ़ रहे हो, आगे ये पृष्ठ आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसका V था तो इसका कम होकर V माइनस dV हो गया। V माइनस dV कम, V माइनस dV क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ये मान लिया भाई यहाँ से यहाँ तक आप कोई dr दूरी, यहाँ से यहाँ तक आपने dr दूरी चले, dr दूरी आप चलोगे तो dV पोटेंशियल कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ रहे हो ना, तो dr दूरी बढ़े तो dV पोटेंशियल कम हो गया तो V में से dV घटा तो V माइनस dV। इस पृष्ठ का S2 का V, इसका दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंट dV है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पृष्ठ पर एक मेरा जाने का तरीका है वो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। एक मेरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बनाते हुए। ओके, तो इस वाले यदि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इस घटक को मैं ई कोस थीटा दे सकता हूं। बाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा हूं तो मैं ई कोस थीटा दे सकता हूं। यदि मैं ऐसे जाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यदि मैं कैसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो ये बताइए कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पर चल रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, ये रहा ऐसे, और ये ऐसे चल रहा हूं मैं, तो मैं 90 एंगल पर चल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ऐसे चल रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए चल रहा हूं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके क्लियर? मेरे हिसाब से चित्र में कोई समस्या नहीं होगी। दो समविभव पृष्ठ है S1 S2, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V माइनस dV हो गया। dV कम हो गया, इसका क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे बढ़ोगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, ये समविभव पृष्ठ क्यों है? क्योंकि इस पूरे के पूरे पृष्ठ का पोटेंशियल है V माइनस dV। तो B बिंदु पर भी V माइनस dV है, C बिंदु पर भी V माइनस dV, पूरे सरफेस पे V माइनस dV। इसलिए ये जो सरफेस है वो कहलाएगा इक्वे पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ओके, तो डायग्राम आप अच्छे तरीके से समझ गए। ये ऐसे, यदि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यदि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा हूँ, यदि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा हूँ। ये था अपना। ठीक है, तो आगे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप जानते होंगे वी नाउ दैट, एक चीज़ अपन लेक्चर नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 6 में पढ़े थे कि जो V इक्वल टू होता है वो इन्फिनेटिव टू R EDR होता है माइनस EDR। ये पढ़ा था अनोदर फॉर्मूला, पोटेंशियल का अनदर फॉर्मूला वो ये है। यदि मैं इसका आउटलाइन कर दूं, dV आ जाएगा, dV बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, माइनस के EDR हो जाएगा। dV बराबर, इसको मैं अदिश क्रमफल को खोल दूं तो EDR cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर E cos थीटा बराबर हो जाएगा E cos थीटा। यदि मैं लूँ E cos थीटा लूँ मैं तो dr बटे में आ जाएगा, माइनस के dV बटा dr हो गया, माइनस के dV बटा dr हो गया। E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के dV बटा dr हो गया मेरे पास। अब यदि मैं इस E cos थीटा को मैंने ER से प्रदर्शित कर दिया, किससे प्रदर्शित कर दिया? मैंने ER, मान लो जैसे x दिशा में कोई घटक हो तो EX, Y दिशा में घटक हो EY, Z दिशा में तो EZ कर सकते हो। यदि R दिशा में कोई घटक है तो उसे आप ER कर सकते हो, तो मैंने इसे ER कर दिया।
इसी प्रकार ई एक्स हो जाएगा, ई आर बराबर माइनस डी वी अपॉन में डी आर है, तो ई एक्स बराबर माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ई वाई बराबर माइनस डी वी अपॉन में डी वाई हो जाएगा, ई जेड बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। वी नाउ दैट किसी भी वेक्टर को अपन तीनों घटकों में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। आपको पता होगा तीनों घटकों में किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। मेरे पास तीनों के मान है, मेरे पास ई एक्स, ई वाई, ई जेड के मान है, तीनों में माइनस आ रहा है, माइनस को कॉमन ले लिया, ई एक्स का मान कितना हो गया डी वी अपॉन में डी एक्स आई कैप, और जो ई वाई है, ई वाई का मान कितना हो गया, माइनस तो पहले ले लिया, डी वाई डी वी अपॉन में डी वाई जे कैप, और डी वी अपॉन में डी जेड, और ये आ गया के कैप। स्टूडेंट्स इससे मैं ऐसे कर सकता हूँ, यदि परिवर्तन आंशिक हो तो, यदि परिवर्तन क्या हो, यदि परिवर्तन आंशिक हो तो, परिवर्तन मतलब dv अपॉन में dx का मतलब क्या हुआ, dx के साथ dv मतलब परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, y दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, z दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। यदि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन बहुत ही कम हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया माइनस का माइनस, इसे लिख दिया डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप, और डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। मैंने ऐसे लिख दिया, समझ गए। डी और डेल का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। डी का मतलब होता है परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेल का मतलब होता है परिवर्तन बहुत आंशिक हो रहा है, इतना ही होता है ये। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया है। ओके स्टूडेंट, हाँ आगे अपन चलते हैं। तो आपको पता है ये जो फॉर्मूला डेल वाई डेल एक्स आई कैप और डेल वाई जे कैप और डेल बटा डेल जेड के कैप, इसे कहते हैं डेल संकारक। क्या कहते हैं, डेल संकारक कहते हैं इसे डेल संकारक कहते हैं, या इसे ग्रेड भी कहते हैं। मेरी बात समझ गए आप अच्छी तरीके से। ये जो मैंने आपको बताया है डेल वाई बाई तीनों दिशाओं में जो परिवर्तन को शो करने वाले घटक, अक्ष दिशा में परिवर्तन, किसका परिवर्तन वो बाद में आगे राशि लग जाएगी। अक्ष दिशा में परिवर्तन, वाई दिशा में परिवर्तन, जेड दिशा में परिवर्तन इस चीज को शो करता है डेल। तो मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया भाई, ये जो पद होगा इसको मैं डेल संकारक से प्रदर्शित करूंगा, जो कि एक सदिश राशि होगी जिसको ग्रेड भी अपन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेड भी अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखना आप ढंग से, माइनस का माइनस है, इसमें भी v है, इसमें भी v है, इसमें भी v है। v को मैंने ले लिया बाहर, v को बाहर ले लूंगा तो क्या बच गया मेरे पास, डेल वाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप, डेल बटा डेल जेड के कैप, और ये मेरे पास मैंने v कॉमन ले लिया, सब में आया था वो। अब देखिए ये जो पद है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पद है मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ऊपर ये रहा, तीनों दिशाओं में परिवर्तन को डेल संकारक से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे पास आ गया ये डेल संकारक आ गया, और ये मेरे पास v आ गया, और ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ये मेरे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया कि E इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट V, कि E का मान होता है ना वो विभव का, E का मान होता है वो विभव में परिवर्तन के तुल्य होता है, E बराबर माइनस डेल संकारक V। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ग्रेड V, ग्रेडियंट V। ओके, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो डेल संकारक होता है इसे आप ग्रेडियंट V बोलते हो, तो इस प्रकार डेल संकारक V या ग्रेडियंट V भी आप बोल सकते हो। दोनों फॉर्मूले एक ही है, दोनों फॉर्मूले रिलेशन को बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है,
भाई पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो परिवर्तन होता है तीनों दिशाओं में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट V, दोनों के बीच में रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था अपने रिलेशन था कि E बराबर माइनस डेल V होता है या E बराबर माइनस ग्रेड V होता है। डेल का मतलब समझ गए होंगे, पोटेंशियल में तीनों दिशाओं में जो परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य ही होता है, ये था। ओके, तो ये तो एक प्रकार से एक पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट और मैं बनाऊंगा, इसकी स्टेप को आगे से आगे और बताऊंगा। अभी तक आपको केवल इतना समझना है, इतना आप समझ गए होंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो जो सरफेस रखे हुए हैं, जो समविभव पृष्ठ रखे हुए हैं, एक का पोटेंशियल V है, एक का V माइनस dV हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे dV कम हो गया तो V माइनस dV हो गया। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला आप जानते थे, यहाँ मैंने फॉर्मूले को बना लिया अच्छी तरीके से, आप जानते थे इस चीज़ को। और यहाँ मैंने लिख दिया तीनों दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड को तीनों दिशाओं में लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को तीनों दिशाओं में लिखा। यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अक्ष वाला घटक, वाई वाला घटक, जेड वाला घटक, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। मेरे पास E बराबर माइनस के डेल संकारक भी आए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो EX बराबर माइनस dV अपॉन में dx क्या हुआ कि एक्स दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है क्या, dy dx का मतलब क्या हो गया, अक्ष दिशा में परिवर्तन, अक्ष दिशा में परिवर्तन या अक्ष के सापेक्ष डिफरेंशियल अवकलन किस राशि का, v मतलब पोटेंशियल। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करूं तो आप समझना, पूरा अवकलन करो। d मतलब डिफरेंशियल अवकलन, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, किसका, v का। तो v का dx के सापेक्ष जो अवकलन है वो उसकी नेगेटिव वैल्यू किसके तुल्य होती है, उसी अक्ष दिशा के में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तुल्य होती है। ऐसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये तो एक ही घटक है, यदि तीनों घटकों को मिला दूं तो ऐसे आ जाएगा E बराबर माइनस डेल संकारक V। तीनों दिशाओं में पोटेंशियल का जो परिवर्तन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य होता है। समझ गया आप अच्छे तरीके से, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छे तरीके से समझा दिया है मैंने आपको। हाँ, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ छोटी सी एक डेरिवेशन के साथ। वो डेरिवेशन क्या है देखिए आप। हाँ, आपके पास ये आया था कि E बराबर होता है माइनस डेल V। ये आपके पास एक चीज़ आई थी, अभी मैंने इसको मिटा दिया, ये तो उसको तो उधर क्लोज कर दीजिए कि ER बराबर क्या आया था आपके पास, ER बराबर E कोस थीटा, या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, आपके पास आया था E कोस थीटा बराबर क्या आया था, इससे जस्ट स्टार्टिंग की यहाँ अपने पास फॉर्मूला आया था E कोस थीटा बराबर आपके पास माइनस dV अपॉन में dr आया था, नहीं आया था, बिल्कुल आया था। इस फॉर्मूले पर अपन चर्चा करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला समझ गया आप, कब आया था ये फॉर्मूला, स्टार्टिंग में यहाँ स्टेप आई थी वही तो आया था E कोस थीटा, इसको मैंने ER लिया था, ER बराबर माइनस का dV अपॉन में dr, ये आंशिक हो तो डेल V अपॉन में डेल r, यही है। अब बात ये है कि यदि थीटा परिवर्तन हो तो, फर्स्ट बात आ गई, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, E cos 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। cos 0 का मान 1 होता है, E बराबर आ गया मेरे पास dV अपॉन में dr, एक तो मेरे पास ये आ गया। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब यदि आप ऐसे एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर इस प्रकार जा रहे हो, इस प्रकार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहे हो, करने का मतलब तो E बराबर माइनस dV पर में dr आया। सेकंड ले रहा हूँ मैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाते हुए जा रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे जाओगे आप। ओके, तो मेरे पास क्या आया, E कोस 90 इज इक्वल टू आ गया माइनस के dV अपॉन में dr, और कोस 90 का मान कितना हो गया 0,
तो मेरे पास यहाँ पर माइनस डी वी अपॉन में जो डी आर है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। थर्ड ले लिया मैंने, थीटा बराबर 180। 180 का मतलब समझ गए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और मैं चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ऐसे नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो मेरे पास माइनस डी वी अपॉन में जो डी आर की वैल्यू आ गई वो आ गई ई कोस 180। और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कोस 180 की जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। माइनस डी वी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आ गई माइनस के ई से ही कट गया, और डी वी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास ई। मैं तीनों फॉर्मूलों का विश्लेषण करूंगा, फॉर्मूला नंबर थर्ड, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, तीनों पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप ओके हो एकदम। ई बराबर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट वी, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के डेल संकार वी, कि इसमें आप समझ सकते हो कि जो पोटेंशियल में तीनों दिशाओं में जो परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य होता है। इतना एक्सप्लेन था। और ये सब कुछ कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके थे पहले, v इक्वल टू माइनस के ई डी आर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसको डी के फॉर्मेट में चेंज किया था, डी के फॉर्मेट में चेंज करके ई कोस थीटा बनाया था, ई कोस थीटा को ई आर से प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार ई एक्स ई वाई ई जेड बना सकते हो, ई एक्स ई वाई ई जेड बना के, और ई बराबर ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, बस हो गया। डायग्राम में कोई समस्या है नहीं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोई बाई चांस कोई चीज़ मान लो आप नहीं समझो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सरफेस V1 इसका पोटेंशियल, दूसरे का V माइनस डी कम हो गया, क्योंकि वो वाला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे से आगे बढ़ने पर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं विश्लेषण करूँगा तीनों फॉर्मूलों पर। इस फॉर्मूले में मैं थीटा बराबर 0 डिग्री लिया है, मतलब मैं एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ऐसे जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मेरे पास माइनस डी वी अपॉन में डी आर का जो मान आया है वो ई आया है। ओके, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ कि डी वी अपॉन में जो डी आर आया है वो मेरे पास माइनस ई आया है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, या माइनस को हटा दो और ये लो, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, समझ गए आप। माइनस उल्टा लिख दिया, माइनस डी वी अपॉन में डी आर बराबर ई आया है। सेकेंड वाले में मैं 90 डिग्री पे चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैं चल रहा हूँ इसके ऐसे ऑपोजिट नहीं, सॉरी 90 डिग्री पे ऐसे चल रहा हूँ। तो क्या एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर मैं गया? नहीं गया, बिल्कुल ही नहीं गया। मेरे पास वैल्यू आई इतनी, बताऊँगा अभी, एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड में मैं क्या चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट नीचे चल रहा हूँ। ठीक, अब बात करता हूँ इस पर। फर्स्ट पे वापस आओ, या मेरे पास डी माइनस डी वी अपॉन में डी आर की वैल्यू आई है ई। मुझे इतना बता दीजिए कि आप 0 डिग्री पर ए से बी की ओर जा रहे हो तो पोटेंशियल में कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, इतने बता दीजिए मुझे। माइनस आया है मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। कब? ए से एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो सीधा, तो विभव में कमी होती है। कमी तो होती है, बट ये जो कमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है मुझे। कौन सी वैल्यू प्राप्त हो रही है इसकी? मैं आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा, नीचे वापस लिख देता हूँ कि माइनस डी वी अपॉन में डी आर का मतलब होता है दूरी के साथ विभव में कमी। कमी का अधिकतम मान कहाँ प्राप्त हुआ? जब आप किधर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन में आप एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जा रहे हो, तो पोटेंशियल का बहुत ही कमी होगी, कमी का अधिकतम मान आएगा आपके पास, कमी का अधिकतम मान आएगा आपके पास। दूसरा है 90 डिग्री पर चल रहे हो, 90 डिग्री का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर रह गया, आप चल रहे हो इधर, तो बताइए पोटेंशियल में कोई चेंजेस हुआ? क्योंकि आपने साफ साफ बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। आप तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से 90, आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाते हुए जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए विभव में कमी नहीं होगी, विभव में कमी कितनी आई? 0 आई। अब आप ऑपोजिट कर रहे हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हो, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे विभव में कमी, ऑपोजिट जाओगे विभव में वृद्धि। तो यहाँ थर्ड वाले में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हो, मतलब सेकंड से फर्स्ट की ओर मान लो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो विभव में कमी आई क्या? देखो माइनस का चिन्ह आया क्या? नहीं आया, विभव में वृद्धि हुई है, dV अपॉन में dr, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य है। मतलब विभव में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे विभव में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बढ़ाते हुए जाओगे विभव में कोई कमी नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो विभव में कमी होती है, विभव में कमी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मैक्सिमम वैल्यू ए से बी की ओर प्राप्त होता है। ये था मेरा तीनों का विश्लेषण। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मैंने आपको संबंध बता दिया, संबंध के साथ साथ तीनों फॉर्मूलों का मैंने विश्लेषण भी बता दिया कि किस पृष्ठ से किस पृष्ठ पर किस प्रकार जाओगे तो विभव में परिवर्तन किस प्रकार होगा। मैं आपको एक पॉइंट, विशेष पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि विभव और विभव प्रवणता दोनों ही कौन सी राशि है। वेरी कंप्यूटेशनल पॉइंट। विभव और विभव प्रवणता दोनों ही कौन सी राशि है? दोनों अदिश राशि है, ध्यान रखना, दोनों अदिश राशि है। विभव और विभव प्रवणता दोनों ही क्या है? एक अदिश राशि है। बट विभव प्रवणता का अधिकतम मान क्या है? विभव प्रवणता का अधिकतम मान एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता का जो अधिकतम मान है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जबकि विभव और विभव प्रवणता दोनों एक अदिश राशि है, जबकि अधिकतम मान क्या है? सदिश राशि है। ओके, अधिकतम राशि सदिश क्यू ई, सदिश का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन फिक्स हो। अधिकतम सदिश क्यू ई, क्योंकि अधिकतम की फिक्स है कि पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अधिकतम परिवर्तन कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, केवल एक ही दिशा है। विभव में परिवर्तन अधिकतम कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, उधर ही होगा और किधर भी नहीं होगा। तो यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। बाकी सारी टोटल कौन सी राशि है? बाकी सब जो टोटल राशि है वो अदिश राशि है। ध्यान रखना, विभव भी अदिश राशि है, विभव प्रवणता भी अदिश राशि है। विभव प्रवणता का जो अधिकतम मान है वो कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है, जो कि यहाँ मैंने आपको शो किया है। ये रहा माइनस के dV अपॉन में dr का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही E के बराबर आई है। और आपके एक कंफ्यूजन आ गया, उस कंफ्यूजन को अभी मैं दूर करूंगा, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है ना, इसे ही क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। माइनस ग्रेडियंट V इज इक्वल टू E। ओके, ये आपके पास ये आया था, इशू कहते हैं ग्रेडियंट V, ग्रेडियंट। ओके, dV अपॉन में dr तो आप समझते हो, जो dV अपॉन में जो dr होता है उसका मतलब क्या होता है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। माइनस लग गया, कमी, माइनस को मैंने साइड में छोड़ दिया। दूरी के साथ विभव में जो अधिकतम परिवर्तन मैक्सिमम दिखा दिया ना, वो मैक्सिमम ही किसको प्रदर्शित करेगा? ग्रेड V को प्रदर्शित करेगा। और जो उसका मान है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य होगा। और यह एक प्रकार के कौन सी राशि है? सदिश राशि। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है अधिकतम मान। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? अदिश राशि है। ओके स्टूडेंट, ये था अपना लेक्चर नंबर 8। ये था अपना लेक्चर नंबर 8। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर लिखिए
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और अपन को ऐसे ही फिजिक्स में आनंद की अनुभूति होती रहे। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।